वेलकम टू टी विद टेक गुरु मंजीत। और आज ये है हमारा पहला एपिसोड और आज हमारे साथ है टेक गुरु मंजीत सर। तो सर कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ऑनेस्टली मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। वो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज मैं पहली बार अपने ही चैनल के ऊपर में मेरा वेलकम किया जा रहा है। वाह मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस। वैसे तो इस एपिसोड का, इस पॉडकास्ट का हमने नाम दिया है टी विद टेक गुरु मंजीत, लेकिन आज हमारी टी खत्म हो चुकी है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो ये कप नहीं दिखने वाले आपको। सिंपल सा रीजन है, जब हमने शूट करना स्टार्ट करा तब लाइट चली गई तो चाय हम सारी पी गए। तो सीधा ये स्टार्ट करते हैं आप लोगों के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस पे। और ये दोनों जो महानुभाव यहाँ बैठे हुए हैं आपके बिहार पे मेरे से क्वेश्चन पूछने वाले हैं और मैं देने वाला हूँ आंसर। चलिए सर, सबसे पहले एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था कि पैच पैनल टू नेटवर्क स्विच कनेक्शन विच टाइप ऑफ केबल आर यूज्ड। पैच पैनल से स्विच को कनेक्ट करने के लिए वैसे तो अगर देखा जाए तो आप कोई भी केबल इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो क्रॉस हो चाहे फिर वो आपकी स्ट्रेट केबल हो। लेकिन पहले ये कॉन्सेप्ट जो है वो होते थे कि आपको क्रॉस लगानी चाहिए या फिर जो है आपको स्ट्रेट केबल लगानी चाहिए। उसका पीछे रीजन है क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। लेकिन आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, सो जो ये पैरामीटर्स थे, जो बैरियर्स थे बेसिकली, वो सारे हट चुके हैं। तो अब जो है ये सीधा सीधा आप स्ट्रेट केबल ही इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपने देखे मेरे लेटेस्ट जो वीडियोस हैं या जो भी हम पैच अभी कर रहे हैं रिकॉर्डिंग्स वगैरह, उसमें अगर आप देखेंगे तो सारी की सारी जो पैच कॉर्ड्स हैं वो स्ट्रेट केबल के ऊपर में कनेक्टेड है। तो आप स्ट्रेट केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। चलिए सर, एक बहुत अमेजिंग सा क्वेश्चन आया है एक बहुत अच्छे व्यूअर से। ओके तो क्वेश्चन बताता हूँ। तो क्वेश्चन है कि मैं नेटवर्क इंजीनियर हूँ, 5 साल का एक्सपीरियंस है और मैं 2400 घंटे काम करता हूँ। उससे परेशान हो चुका हूँ, खास करके नाइट शिफ्ट से। और मैं क्लाउड या डेवऑप्स में मूव करना चाहता हूँ। मुझे बताओ, क्या वहां भी शिफ्ट वर्क होता है या 9 to 5 होता है? जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है, हम यहाँ पे कोई भी नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बट आंसर डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस के जो भी वो हम करने वाले हैं। सो बेसिकली सिंपल सा आंसर इसका यही है कि जॉब चाहे आज की डेट में, नॉट ओनली दी नेटवर्किंग, इफ आई से, आप किसी भी डोमेन में चले जाओ, हर डोमेन के अंदर जो शिफ्ट टाइमिंग्स हैं वो डिपेंड करते हैं, कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं। पहली चीज, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो डे में ही ऑपरेट करती हैं अपने जितने भी ऑपरेशंस को, और बहुत सारी ऐसी हैं जो 24/7 जो है वो चलती हैं। तो अगर आप किसी ऐसी कंपनी में ज्वाइन करके रखे हैं जहां पर 24/7 काम होता है, तो नो डाउट ऑन दैट पार्ट, वैसे तो मैनेजमेंट को ये सब चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी शिफ्ट टाइमिंग्स हैं, जो शिफ्ट में जिनको भी डाला गया है वो रोटेशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को एक नाइट शिफ्ट दे दी तो कंटिन्यू नाइट शिफ्ट करे, बिकॉज नाइट शिफ्ट मैंने बहुत बार करके देखी है अपने करियर के अंदर। नाइट शिफ्ट का एक अलग ही इम्पैक्ट आता है पर्सनल लाइफ पे या प्रोफेशनल लाइफ पे, एक अलग इम्पैक्ट आता है। तो एक नेगेटिविटी जो है वो बढ़ जाती है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि अगर आप किसी ऐसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो पहले तो आप अपने सीनियर जो मैनेजर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि क्या मुझे डे शिफ्ट मिल सकती है या शिफ्ट टाइमिंग चेंज किए जा सकते हैं क्या। तो वो एक पहला ऑप्शन है मेरे अकॉर्डिंग। दूसरा जो है वो ये है कि अगर वो नहीं कर पा रही है कंपनी, तो आप किसी दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर जाएं जहां पे डे में ही काम किया जा सकता है, या पहले से इंटरव्यू के दौरान आप उनसे बात कर सकते हैं। ये सेकेंड एक अच्छा ऑप्शन है। जहां तक रही एक कंप्लीट डोमेन चेंज करना, वहां पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी ऐसा कोई बैरियर नहीं है, बिकॉज क्लाउड की भी बात करें तो क्लाउड भी इसी का ही एक पार्ट है। तो यहां पर सिंपल सी ये चीज हो जाती है, इवन इफ यू मूव टुवर्ड्स दी क्लाउड, जो भी आपके क्लाउड की भी बात करें तो वहां पर भी 24/7 काम होता ही है। तो वहां पर भी माइट भी आपको आगे चल के नाइट शिफ्ट ही मिल जाए। तो इट इज कि एक ये सोच लेना कि अब मेरे को यहां पर मेरे को नाइट मिल रही है तो लेट मी स्विच टू सम अदर डोमेन,
ये एक सॉल्यूशन नहीं है। Okay. सॉल्यूशन यही है कि आप जो है किसी भी डोमेन में चले जाएं, नाइट शिफ्ट आपको मिलेगी रेदर देन कि डोमेन शिफ्ट करने से अच्छा है कि आप उसी जिसमें हो नेटवर्किंग, इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है। आप जो है कंपनी चेंज कर सकते हैं, अपने सीनियर मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेशन है। बाकी प्योरली अगर आप चेंज भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नाइट शिफ्ट वहाँ पर भी आपको सेम मिलनी है। अच्छा सर, अभी क्वेश्चंस में नहीं है, लेकिन Okay. एक आउट ऑफ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि डोमेन्स चेंज करने की बात आ रही है, तो कभी आपने डोमेन चेंज करने की कोशिश की? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो टेक्नोलॉजी चाहे कोई भी हो मेरे लिए, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। ओके। मैं जब जॉब नहीं भी करता था ना, तो सबसे पहले मेरे फादर ने मुझे एक कंप्यूटर लेके दिया था। एंड आई नो कि वहाँ पर जो है मैं डे नाइट बैठ के प्रोग्रामिंग्स करता था। एंड बहुत ही, आज तो चलो ठीक है हमारे पास टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत एडवांस हो गई हैं। उस वक्त आती थी फॉक्स प्रो। आई डोंट नो कि आप लोगों ने कभी फॉक्स प्रो का नाम सुना है कि नहीं सुना है। फॉक्स प्रो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो कि एक कमांड लाइन बेस पे काम करती थी। उसमें मैंने बहुत अमेजिंग से सॉफ्टवेयर बनाए। सो दैट वाज माय फर्स्ट। लेकिन उसके बाद में फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो मैं टीचिंग में भी गया, और उसके बाद जो है मैं नेटवर्किंग साइड पे आ गया, सर्वर साइड में काम किया, सिक्योरिटी साइड में काम किया है, बिकॉज हम एथिकल हैकर भी, एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर हूँ, तो उसमें भी काम किया मैंने। कुछ पुलिस के प्रोजेक्ट्स के साथ में भी काम करा एमपी के अंदर। और डोमेन की बात करें तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। खैर एनीवेज, आज भी अगर बात करो, कोई भी मेरे को डिवाइस पकड़ा दो तो मैं हर किसी के साथ में कंफर्टेबल हूँ, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो यू कैन इजीली कम्युनिकेट वेयर, आप चाहे क्लाउड है, चाहे फिर वो सिक्योरिटी है, चाहे फिर वो आपके नेटवर्किंग है, चाहे फिर आपके प्रोग्रामिंग्स है, वो सारी चीजें आपके लिए कॉमन हो जाती हैं। सो दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। ओके। बट आप अपनी तरफ से क्या प्रेफर करते थे? जैसे आप बताते हो ना अपने एक्सपीरियंस से कि 18 घंटे आपने काम किया देखो, था। डेफिनेटली उसके लिए मैं तो ये कहूँगा कि मेरा अगर कोर की बात करी जाए, जो मेरे, वैसे तो किसी भी डोमेन में मैं काम कर लेता हूँ, लेकिन कोर की बात करें तो डेफिनेटली आई एम अ नेटवर्किंग स्पेशलिस्ट, स्पेशली बिकॉज नेटवर्किंग के अंदर मैंने बहुत डीप डाइव जाके चीज़ों को एनालाइज किया है, समझा है। मैं उस वक्त से काम कर रहा हूँ नेटवर्किंग के अंदर जब से मैनेजेबल डिवाइसेस होते ही नहीं थे, अनमैनेजेबल डिवाइसेस ही होते थे। तो वहाँ पर जो चैलेंजेस थे, आई थिंक आज की डेट में, आज की जनरेशन के पास में वो चैलेंजेस नहीं है। इवन दो आज जो लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो मेरा तो बस एक ही चीज़ समझ में आती है, जैसे मेरे पास कॉल आते हैं जो मैं आंसर करता हूँ, लोग आज की डेट में ना नॉलेज को गेन नहीं करना चाहते, दे नीड एवरीथिंग। पर जहाँ पे बात आती है एनहेंसमेंट की, नॉलेज एनहेंसमेंट की, वहाँ पर वो थोड़ा सा स्टेप बैक कर जाते हैं। सर्टिफिकेट्स वो लेना चाहते हैं, जैसे हमारे पास भी कई सारे कॉल्स आते रहते हैं कि आप पैसा ले लो हमसे पूरा, लेकिन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दो। आई थिंक वो एक ऐसा गलत डिसीजन है आज की यंग जनरेशन का कि सर्टिफिकेट से जॉब तो ले लेते हैं, लेकिन लेटर ऑन जो स्टक हो जाते हैं, क्योंकि नॉलेज नहीं है उस चीज का। तो स्टक होने के बाद फिर वो यही सवाल आते हैं कि मैं क्या डोमेन चेंज कर लूं। तो आई थिंक वो नहीं होना चाहिए। रेदर देन स्विचिंग टू सम अदर डोमेन, आप नॉलेज को एनहेंस करो और एक कोर वैल्यूज अपनी बनाओ। देन उसके बाद देखो आपके पास यू विल हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मुझे आज तक कभी अपॉर्चुनिटी की कोई भी कमी नजर नहीं आई मार्केट के अंदर। लोग बहुत बोलते हैं कि कमी है, इस फील्ड में जॉब नहीं है, उस फील्ड में जॉब नहीं है। आई थिंक हर फील्ड के अंदर जो है उन किसी के लिए भी जॉब नहीं है जिनके पास नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज है तो यू विल हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। दैट्स इट। चलिए, एक और स्टूडेंट ने आपका क्वेश्चन किया है, सर कौन सा कंपनी का राउटर और कौन सा सीरीज यूज करना चाहिए? आई डोंट नो कि किस सिनेरियो को लेकर आपने ये क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज इस क्वेश्चन में आई थिंक इतना ही है, और कुछ अलग से है नहीं है। एक जनरलाइज्ड मैं इसका आंसर दूंगा, और डिपेंड करता है पहली चीज कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। क्या वो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर थोड़ा सा एंटरप्राइज नेटवर्क का है, या फिर बहुत ही आईएसपी हाई एंड साइड का जो नेटवर्क है। अगर आपका नेटवर्क एंटरप्राइज लेवल का है तो आपको मिड रेंज के जो डिवाइसेस होते हैं उनके साथ में जाना चाहिए।
अब फिर सीरीज की अगर हम बात करें तो वो फिर अगेन फर्दर उसमें चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सीरीज को मतलब डिफाइन करते हैं कि हमें क्या चाहिए और किस सीरीज के अंदर वो पर्टिकुलर फीचर या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। सो अकॉर्डिंगली हम ये चीज़ बोल सकते हैं। लेकिन एक जनरलाइज की बात करें तो वो डिपेंड प्योरली करता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर या रिक्वायरमेंट जैसी है, उसको देखकर ही हम डिसीजन ले सकते हैं, ऐसे इसका डिसीजन नहीं लिया जा सकता। ओके सर, एक काफी अच्छा क्वेश्चन आ रहा है कि विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज रिस्पांसिबल फॉर लॉजिकल एड्रेसिंग एंड राउटिंग। ओके, तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड भी करता हूँ एंड ऑलवेज ट्राई टू टीच OSI मॉडल। मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा पढ़ाया भी है मैंने, और उनको हमेशा एक चीज के लिए एनकरेज भी किया है, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड दी OSI मॉडल। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर बाकी जितना नेटवर्किंग का जो कोर्स है उस पर जितना फोकस देना, उतना ही फोकस आपको OSI मॉडल के ऊपर में भी देना चाहिए। 7 लेयर्स जो हैं, अगर आपने ये 7 लेयर्स को आइडेंटिफाई कर लिया, उनकी फंक्शनैलिटी, उनका वर्क कल्चर, क्या इश्यूज कब क्या हो सकते हैं, कौन सी लेयर जो है वो किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वहां पर हेडर इंफॉर्मेशन क्या होती हैं, अगर ये सब चीजें अगर आपने सीख ली तो आई थिंक यू विल नॉट हैव एनी इशू in the networking field, whether it is wired or wireless networking, because I don't see any difference between wireless networking and wireless wired networking, because ultimately concept सिर्फ इतना है, wired networking के अंदर वायर कनेक्ट होती है, wireless के अंदर थोड़ी सी सिक्योरिटी एनहांसमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो वायरलेसली डेटा ट्रैवल होता है। अब टू आंसर योर क्वेरी सिंपल है। अब जहां पे वर्ड आ रहा है लॉजिकल एड्रेसिंग एंड राउटिंग, दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो लेयर 3 के हैं। लेयर 3 यानी कि आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस जो है OSI की कौन सी लेयर पे होता है? L3 हम बात कर रहे हैं, यानी लेयर 3, क्योंकि जो OSI की 7 लेयर्स है उसमें सबसे पहले आपकी आती है फिजिकल, फिर डेटा लिंक, फिर आपकी नेटवर्किंग आती है। तो ये नेटवर्क लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है जहां पे हम आईपी एड्रेस, जो हमारे ईथरनेट्स हैं उन पे हम आईपी एड्रेसिंग सिस्टम जो है आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं, एंड राउटर्स पे जो है वो आईपी एड्रेस की ही भाषा समझता है, राउटर जो है वो मैक एड्रेस की भाषा नहीं समझता। तो यहाँ पे तो नेटवर्क लेयर ही रहेगी। इसीलिए कॉन्सेप्ट जो चीज OSI की अगर समझ ली तो आपको आंसर करना बड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका नेटवर्क लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि शुड वी स्टार्ट एज अ नेटवर्क इंजीनियर बिकॉज IT मार्केट इज अनस्टेबल। देखो, जहां पर मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मेरे आपने क्वेश्चन पूछा, उसमें मैंने आंसर करा कि मार्केट के अंदर जो रूमर्स चल रहे हैं या मार्केट के अंदर जो न्यूज चल रही है, डू नॉट फोकस ऑन दैट। अगर आपने मार्केट के अंदर जो न्यूज चल रही है ना, अगर उस पर फोकस करा तो आप हमेशा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी नेगेटिव, क्योंकि आज वो न्यूज जो है एक पॉजिटिव चीज को भी नेगेटिव तरीके से बेचा जा रहा है, मैं तो ये मानता हूं। तो जहां पर ये बात आ जाती है तो न्यूज जहां पे वर्ड है एक्चुअली, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट काफी लाइफ के ऊपर में डालता है। और मैं मेरी पर्सनल बात करूं तो मैं जब भी न्यूज देखता हूं तो मैं कई चीजों को लेके डिमोटिवेट हो जाता हूं। तो मैंने क्या करा, अपने जीवन का एक संकल्प बना लिया है कि मुझे सिर्फ उसी चीजों पे फोकस करना है जहां पे मेरा घर चल रहा है, जिससे मेरा करियर एनहांसमेंट हो रहा है, सिंपल। तो अगर कोई लगे कि हाँ कोई ऐसी बिग न्यूज आ गई है, जो ब्रेकिंग न्यूज, बहुत आपको थोड़ा जानकारी होनी चाहिए, वो मैं जरूर फोकस कर लेता हूँ, अदरवाइज मैं न्यूज के ऊपर मैं ध्यान नहीं देता हूँ। और जिसकी वजह से मैं पॉजिटिव रहता हूँ, मेरे थॉट प्रोसेस जो है वो पॉजिटिव रहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि मार्केट के अंदर कहीं पे भी अनस्टेबिलिटी है, बिकॉज हमारी खुद की IT कंपनी है, और IT कंपनी में भी हमें प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। तो मतलब मार्केट के अंदर डेफिनेटली लोग तो काम कर ही रहे हैं, लोग पैसा तो डाल ही रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा ही रहे हैं, है ना। हाँ, अगेन बात वहीं पे आ जाती है, उनको हटा दिया जाता है जॉब से जिनके पास नॉलेज नहीं है, जो कंपनी को लगता है कि वो कंपनी के ऊपर में बर्डन है, राइट।
तो कंपनी उनको डेफिनेटली, कोई भी कंपनी हो, इवन ये कंपनी जो है टीजीएम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, अगर हमारे पास भी कोई ऐसा स्टाफ आ जाता है ऑन बोर्ड, लेटर ऑन हमें रियलाइज हुआ कि यार ये काम नहीं कर रहा है या इसके पास में नॉलेज नहीं है जिसके लिए हमने इसको हायर करा, तो डेफिनेटली मैं उसको एक असेट बना के नहीं रख सकता, राइट? वी हैव टू टेक डिसीजन, नो डाउट इट्स अ हार्ड डिसीजन रहेगा हमारे लिए, बिकॉज आई वांट कि मेरे पास जो मेरी इस कंपनी के साथ में जो लोग भी जुड़े वो हमेशा एक लॉन्ग टाइम के लिए वो हमारे साथ में काम करें। वो अपनी इच्छा से छोड़ के जाना चाहते हैं तो एक अलग बात है, तो हम ना निकालें, ये हमारा एक पॉइंट जो है, फोकस हम हमेशा रखते हैं। लेकिन कोई ऐसा स्टाफ आ गया जिसके पास नॉलेज नहीं है, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं होगी उसको ड्रॉप करने के सिवाय, तो एक ये रहता है। तो बाकी तो यही है कि मार्केट के अंदर कोई अनस्टेबिलिटी नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। पहले भी रिसेशन की बातें हो रही थी, उस वक्त भी मेरी जॉब तो हमेशा मुझे तो हाई की मिली, उस दौरान भी। अब भी रिसेशन की बात हो रही है, मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ आ रही है कि ये कंपनी ने इतने जो है ले ऑफ कर दिए हैं, तो बट आई डोंट सी दैट, बिकॉज मैं जहाँ जितने भी मेरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो वहाँ पे तो ऑन बोर्ड किए जा रहे हैं इनफैक्ट, राइट? तो ऑन बोर्ड किए जा रहे हैं तो मतलब मार्केट में रिक्वायरमेंट तो है, रेस्ट इज ओनली प्योरली डिपेंड ऑन योर नॉलेज। अगर आप एक नॉलेजेबल पर्सन हो तो डेफिनेटली नोबडी इज गोइंग टू ले ऑफ। मतलब इस फील्ड में ऐसा है कि खुद को अपडेट करते रहना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी है ना, करते हो ना, आपके पास फोन है अभी हाथ में, कल को चेंज करोगे कि नहीं करोगे? अगर कोई नया आएगा तो क्यों चेंज कर रहे हैं, पुराने वाले को क्यों छोड़ रहे हैं? फीचर्स ज्यादा होंगे, फीचर्स ज्यादा है तो बता, आप चाहते हो कि आपकी पर्सनल लाइफ में जब आपको मोबाइल यूज करना है तब आपको फीचर्स की रिक्वायरमेंट है। व्हेन इट कम्स टू योर करियर, जिससे आप कमा के खा रहे हो, जिसपे आपका पूरा आगे की लाइफ जो है फाइनेंशियल टर्म्स एंड आपकी डिपेंड है, वहां पे हम एनहांसमेंट नहीं करना चाहते। ये एक बैरियर है, इसी को हमें ब्रेक करना है, तब हम डेफिनेटली मार्केट के अंदर फिर हम बहुत अच्छा ग्रो कर पाएंगे। ओके, एक सवाल आ रहा है कि एक पावरफुल वीडियो बना दीजिए सर, जिसमें 2 स्मार्ट स्विच और एक L3 स्विच के साथ में डिवाइस पर ही VLAN एंड इंटर VLAN कॉन्फ़िगर करके L3 पर राउटिंग करके दिखाएं, ना कि पैकेट ट्रेसर पर। जस्ट टू आंसर, बहुत लोगों का ये माइंडसेट है, डोंट टेक इट अदरवाइज गाइस। पैकेट ट्रेसर जो है वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनी सिस्को द्वारा डिजाइन किया गया है, और आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा इंजीनियर है, हाँ डेफिनेटली देयर आर इंजीनियर्स अवेलेबल जो इनके पास में इतना अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है कि वो 10 डिवाइस भी खरीद सकते हैं अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, बट देयर आर लॉट ऑफ इंजीनियर्स जो मार्केट के अंदर अफोर्ड नहीं कर सकते। एक जो डिवाइस है वो काफी कॉस्टली है, राइट? क्योंकि हम तो सेल भी करते हैं, हम कॉन्फ़िगर भी करते, वी नो कितना कॉस्टली चीजें होती हैं, तो इसीलिए वो कंपनी ने इतनी मेहनत करके उसको बनाया है। वो किस लिए बनाया? वो सभी उन इंजीनियर्स के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते रियल डिवाइसेस को। तो रियल डिवाइसेस को अफोर्ड नहीं कर सकते तो यहाँ पे मल्टीपल डिफरेंट आपके जो मॉडल नंबर्स हैं, या लेयर 2 है, लेयर 3 स्विचेस हैं, राउटर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, हर चीज आपको एक फैसिलिटेट करके दी गई है एक वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर, सो दैट यू कैन थिंक ऑफ द नेटवर्क, यू कैन डिजाइन द वे यू वांट एंड यू कैन कॉन्फ़िगर दैट टू, राइट? सो दैट इज पैकेट ट्रेसर। आई डोंट नो कि लोग क्यों सोचते हैं कि यार पैकेट ट्रेसर में कर लिया तो मतलब अब रियल में कहीं पे दिक्कत आ जाएगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पर एक ऐसा भी एक फीचर, एक मॉडल जो है उन्होंने करके दिया जहाँ पे आप एक वर्चुअल एनवायरनमेंट से एक रियल एनवायरनमेंट की फीलिंग भी ले सकते हो। तो वहाँ पर ऑप्शंस भी हैं, मैं दिखा भी दूंगा नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल करके। सो पैकेट ट्रेसर में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको यहाँ पे कुछ और कमांड चल रही है या रियल डिवाइस में कुछ अदर कमांड, डिफरेंट कमांड चल रही है। बट आज की डेट में जितने मार्केट के अंदर डिवाइसेस आ रहे हैं, सो बेसिकली वो सभी मैक्सिमम जो आ रहे हैं वो ग्राफिकल इंटरफेस के साथ में आ रहे हैं। सो पीपल आर मोर कीन टू लर्न द ग्राफिकल इंटरफेस, बट आई रिकमेंड ऑलवेज गो विद द CLI बेस, बिकॉज CLI में आपके पास जो कंट्रोल है वो आपके पास में ग्राफिक के अंदर नहीं है। ग्राफिक के अंदर क्या, मैं एक डिजाइनर हूं, मैं एक प्रोग्रामर हूं, मुझे जो कमांड्स आती हैं तो मैंने क्या करा, जो मैं चाहता हूं कि आप यूज कर सको, मैं सिर्फ उन कमांड्स का ही एक ग्राफिकल इंटरफेस रेडी करके आपको दे दूंगा, राइट? बियॉन्ड दैट आप कुछ भी यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो मैंने बैरियर सेट कर दिया वो कर दिया आपके लिए। लेकिन अगर आपके पास में कमांड लाइन अवेलेबल है, यू कैन use those command also which are not there in the graphical interface. So पैकेट ट्रेसर में कोई बैरियर नहीं है।
आई डोंट थिंक कि सिस्को ये बोलेगा कि नहीं पैकेट ट्रेसर में ये कमांड आपकी चल रही है और ये रियल डिवाइस में ऐसे नहीं ऐसे चलेगी। आई डोंट सी दैट। और मैं आज की इतने सारा प्रैक्टिस करते रहता हूँ, आज भी मैं पैकेट ट्रेसर का इस्तेमाल करता हूँ। अगर आपको पैकेट ट्रेसर से कुछ स्पेशली एलर्जी है या इफ यू डोंट वांट टू यूज इट, यू कैन गो विद द GNS3। GNS3 एक अच्छा वर्चुअल सेकंड सॉफ्टवेयर है आई वुड से। अगर वो भी नहीं करना है तो आप एक और थर्ड के लिए जा सकते हैं जिसको EVNG बोलते हैं हम। वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि काफ़ी एडवांस है, जिसको आप अपने रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में भी इंटीग्रेट कर सकते हो और जिसमें आपके रियल डिवाइसेस की इमेजेस अगर आपको मिल जाती हैं तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो आई डोंट सी कि डिफरेंस है कहीं पे, मुझे नहीं लगता। तो बाकी प्योरली अप टू यू कि आपको पैकेट ट्रेसर में नहीं करना है तो मैं रियल डिवाइसेस की जो इमेजेस हैं वो GNS3 में डाल के वहां पे मैं ये सारी कॉन्फ़िगर करके दिखा सकता हूँ। बिकॉज इसमें क्या होता है ना, रियल डिवाइस में मैंने आपको ये एक मेरा स्विच दिखा दिया, दूसरा स्विच दिखा दिया, तीसरा स्विच दिखा दिया जैसा अभी क्वेश्चन में पूछा गया। बट व्हाट अबाउट द बैकग्राउंड की कनेक्टिविटी कैसे हो रखी है। छोटे नेटवर्क में तो बता सकता हूं मैं, 3-4 चीजें सामने रखूंगा उनको कनेक्ट करके बता सकता हूं। व्हेन वी टॉक अबाउट द रियल इंफ्रा में तो भाई ये केबल यहां से दीवार में से होके पाइप में से कहीं ना कहीं जा रही है, तो वो चीज जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कॉन्सेप्ट को समझना। इसलिए वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है ये काफी इजी है टू अंडरस्टैंड हाउ द कनेक्टिविटी इज। सो वो मैं प्रैक्टिकल करके दिखा सकता हूँ। बाकी डेफिनेटली मैं तो डेली कॉन्फ़िगर करते रहता हूँ। इनफैक्ट अभी भी पिछले 4-5 दिन से मैं प्रैक्टिकल डिवाइसेस पे ही पूरा काम कर रहा था, जिसमें हमारे पास सोफोस फायरवॉल थी, ग्रैंडस्ट्रीम के स्विचेस थे, TP लिंक के स्विचेस थे, राइट। तो उन पे हमने काम किया। हिक्विजन के आपके CCTV कैमरास थे, NVRs थे, उनके ऊपर में पूरा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। और वाईफाई वायरलेस में भी हमारे पास में TP लिंक पे काम किया। सो कभी मौका मिलेगा तो डेफिनेटली उस पे भी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने डिमांड करी है कि सोफोस फायरवॉल पे वीडियोस चाहिए स्टूडेंट्स को, बेसिक से एडवांस कंप्लीटली। सोफोस फायरवॉल अभी जस्ट मैंने नाम लिया, सोफोस फायरवॉल। डेफिनेटली आप लोगों की डिमांड पे सोफोस फायरवॉल आपको जो है नेक्स्ट वीडियो से हमारे चैनल के अंदर देखने को मिल जाएगा, जहां पे मैं इंट्रोडक्शन टू सोफोस फायरवॉल आपको नेक्स्ट अपकमिंग जो वीडियोस हैं वही मिल जाएगी। ये तो उनके लिए बहुत खुशखबरी की बात है। डेफिनेटली मैं चाहता हूं कि आप तो ये सारे जो हमारे नॉलेज है मेरे पास में वो डिलीवर कर पाऊं। सो इसीलिए अभी जो है मैंने लाइव क्लासेस को लेना बंद कर दिया है, बिकॉज लाइव क्लासेस में हमारा जो टाइम है वो स्टक हो जाता है। लाइव क्लास को डेडिकेट करना पड़ता है। इवन दो मैं अभी काफ़ी ज़्यादा अभी प्रोजेक्ट्स में इधर उधर रहता हूँ तो लाइव क्लासेस काफ़ी डिले हो जाती हैं। अब उसकी जगह पे हम लाइव क्लासेस की जगह प्री रिकॉर्डेड सेशंस दे रहे हैं विद डाउट सेशन, सो दैट अगर आपको कोई भी क्लास आपने ले ली है, कोई डाउट है तो डेफिनेटली दे कैन रीच आउट टू मी और मैं उनके क्वेश्चंस के आंसर कर सकता हूँ, डाउट क्लियर कर सकता हूँ। तो अभी बहुत सारे नॉट ओनली सोफोस, बहुत सारे अदर हमारे पास में डिफरेंट कोर्सेज हैं जो मैंने प्लान कर रखे हैं, जो कि अभी हर वीक आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलते रहेंगे। सो ये आज का हमारा आई थिंक और कोई क्वेश्चन है नहीं। तो आज हमारा ये जो पॉडकास्ट मैं एंड कर देता हूँ, पॉडकास्ट जो है यहीं पे एंड कर देते हैं। और कोई सवाल है? नहीं सर, हो गया। ओके, सो आज का हमारा ये पॉडकास्ट जो है यहीं पे हम एंड करते हैं। और शुरुआत तो मनीष ने कर दी थी तो एंड मैं कर देता हूँ। और अगर आप और भी इस तरह के क्वेश्चन आपके हैं जिनका आप चाहते हैं कि मैं आंसर करूँ, या फिर आप हमारे पॉडकास्ट में आना चाहते हैं थ्रू वीडियो कॉलिंग, तो डेफिनेटली हमें आपका जो है ये स्क्रीन पे एक नंबर दिया गया है, आप इसके द्वारा हमें रीच आउट कर सकते हैं हमारी टीम को। तो जिस दिन भी हम शूट करेंगे उस दिन आपको पहले से टाइम जो है आपका ले लिया जाएगा। तो अकॉर्डिंगली एक आप भी जो है हमारे साथ में इस पॉडकास्ट का जो है हिस्सा बन सकते हैं वर्चुअली। और अगर आप कहीं यहाँ जोधपुर राजस्थान से हैं या नियर बाय में और यहाँ पे हमारे ऑफिस पे हमारे स्टूडियो पे आ सकते हैं तो डेफिनेटली आपका मोस्ट वेलकम है। आप यहाँ भी आकर हमारे इस पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हैं। एंड आई वांट कि यार बहुत लोग जो आईटी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं उनको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे अदर डोमेन वाले बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज बन चुकी हैं जहां पे वो अपने नॉलेज को दूसरों तक स्प्रेड कर पा रहे हैं, बट आई सी कि
जो आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनका एक बहुत ही नैरो माइंडेड क्यों होकर बैठे, आई डोंट नो व्हाई ऐसा क्यों है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग आगे आएं हमारे साथ में। एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमने ये रेडी किया है और इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, आपका ही प्लेटफॉर्म है। और जो भी आपके पास नॉलेज है, जो भी आपने इश्यूज आज तक एड्रेस करे हैं, उससे कैसे आपने ओवरकम किया है, लेट्स शेयर दैट नॉलेज विद अदर ऑडियंस। जो भी हमारे और भाई लोग काम कर रहे हैं, बहनें काम कर रही हैं हमारी आईटी इंडस्ट्री के अंदर, उनको काफी सारे जो हेल्प हो जाएगी, सो दैट कि वो भी अगर ऐसा कोई इशू फेस करते हैं उससे वो ओवरकम कर सकें। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे जो है आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। हमारी टीम जो है अकॉर्डिंगली आपका पूरा प्लानिंग वगैरह करके आपका हमें वर्चुअली या फिर फिजिकली जैसा भी आपको लगे वैसे आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। आज के इस पॉडकास्ट के लिए इतना ही करते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। ये एक हर हफ्ते हम एक पॉडकास्ट आप लोगों के लिए रिलीज करेंगे और अगर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली मैं चाहता हूं कि आप लोग लिखें ताकि मैं एड्रेस कर सकूं। सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। अब गुड बाय के लिए मैं बोल देता हूं हमारी अभिलाषा मैडम को कि गुड बाय ये करेंगी, क्योंकि ये थोड़ी सी शाय हैं, तो आई वांट कि ये भी फ्रंट फेस बन जाए। Okay, till then, stay safe. Goodbye.